तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिले उठी भयहु सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब सांधे रिपु सुनाहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुँचायसी चन माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधेसी बाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊँ बहोरी, ले राखे सिगिरी खोह महु माया करि मति भोरी। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न होकर उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह मायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के उपरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, पड़े हो जाई तेहि सेज अनुपा। जागे नृप अन भये बिहाना, देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठहु गवाही जेहि जाने नरानी। कानन गयाऊँ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी ना जाने उकेहि। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोकी सुमिर सोई काजा। जुग सम नृपहे गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रह मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समझावा। नृप हर्ष पहिचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बड़े तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। वह आप पुरोहित का
बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिससे रानी जान न पाए। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे, बधावा बजने लगे। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचानकर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।